सात संगत जी, आत्मा और परमात्मा का मिलन कब होता है? प्यारी सात संगत जी, बड़े प्यार के साथ कहना जी, धन निरंकार। सात संगत जी, क्या सच में आत्मा और परमात्मा का मिलन कोई भविष्य की घटना है, या यह इस पल भी संभव है? अगर परमात्मा हर जगह है, हर जीव में है, तो फिर इंसान उसे पाने के लिए भटक क्यों रहा है? असल में भटकाव बाहर नहीं, सात संगत हमारे अंदर है। हमारी सोच, हमारा अहंकार और हमारी अधूरी समझ हमें उस सच्चाई से दूर रखती है जो हमेशा हमारे पास है। आज का यह सत्संग सिर्फ सुनने के लिए नहीं सात संगत जी, बल्कि खुद को पहचानने के लिए है। तीन ऐसी गहरी बातें, पहचान, समर्पण और अपनापन, जो अगर जीवन में उतर आए तो आत्मा और परमात्मा का रिश्ता सिर्फ ज्ञान नहीं, जीवित अनुभव बन जाता है। एक शहर में रीना नाम की एक बहन जी रहती थी। वो धार्मिक थी, रोज मंदिर जाती थी, भक्ति करती थी, लेकिन उसके अंदर एक खालीपन था सात संगति। एक दिन उसने सुना कि एक संत महात्मा जी का सत्संग हो रहा है और वो अपने सवालों के साथ वहां पहुंची। बोली, धन निरंकार जी महात्मा जी, मैं काफी समय से भक्ति कर रही हूँ, मंदिर भी जाती हूँ, सेवा भी करती हूँ, लेकिन फिर भी मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी रहती है। ऐसा लगता है कि मैं कुछ ढूंढ रही हूँ, लेकिन समझ नहीं आता कि वो क्या है। जब मैं दूसरों को सुनती हूँ कि उन्हें परमात्मा का अनुभव हुआ है, तो मन में एक सवाल उठता है कि मुझे ऐसा क्यों महसूस नहीं होता। क्या मेरी श्रद्धा में कमी है, या मैं सही रास्ते पर नहीं हूँ? मैं जानना चाहती हूँ कि आत्मा और परमात्मा का जो रिश्ता हम सुनते हैं, वो असल में कैसा महसूस होता है। क्या वह सिर्फ विश्वास है या कोई सच्चा अनुभव भी है? बहन जी, आपका प्रश्न ही आपकी तलाश की गहराई को दिखाता है, और यही सच्ची खोज की शुरुआत होती है। देखो, सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि आत्मा और परमात्मा का रिश्ता कभी टूटा नहीं है, वो हमेशा से जुड़ा है। लेकिन इंसान को इसका अनुभव इसलिए नहीं होता क्योंकि उसकी दृष्टि बाहर की ओर लगी रहती है। जैसे कोई व्यक्ति अंधेरे कमरे में खड़ा होकर सूरज को ढूंढने की कोशिश करे तो उसे सूरज नहीं मिलेगा, क्योंकि उसे बस एक छोटा सा पर्दा हटाना है ताकि रोशनी अंदर आ सके। उसी तरह परमात्मा कहीं बाहर नहीं है, बल्कि हमारे अंदर ही है। लेकिन हमारे मन के विचार, अहंकार और भ्रम उस अनुभव को ढक लेते हैं। तुम्हारी बेचैनी इस बात का संकेत है कि अब तुम्हारी आत्मा उस सच्चाई को जानना चाहती है जो सिर्फ शब्दों से नहीं, बल्कि अनुभव से मिलती है। और यह अनुभव पहचान से शुरू होता है सात संगत। जब इंसान यह समझ लेता है कि जिसे वो ढूंढ रहा है वो उससे अलग नहीं। पहली मुख्य बात, पहचानना। महाराज जी, अगर परमात्मा हमारे अंदर ही है तो हमें उसे महसूस क्यों नहीं कर पाते? मैं कई बार ध्यान लगाने की कोशिश करती हूँ, अपने मन को शांत करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन मेरे विचार रुकते ही नहीं। कभी भविष्य की चिंता, कभी बीते हुए समय की बातें, मन हमेशा उलझा रहता है। अगर परमात्मा इतना करीब है तो उसका अनुभव इतना मुश्किल क्यों लगता है? क्या इसके लिए कोई खास साधना करनी पड़ती है, या फिर कोई अलग तरीका है जिससे हम उसे पहचान सके? मैं सच में यह समझना चाहती हूँ कि पहचान कैसे होती है और इसे अपने जीवन में कैसे लाया जा सकता है। बहन जी, आपका सवाल हर उस इंसान का सवाल है जो सच्चाई को पाना चाहता है। मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ जिससे यह बात और स्पष्ट हो जाएगी। एक बार एक व्यक्ति अपने गले में पहने हुए हार खोने का दुख मनाने लगा। वो पूरे घर में उसे ढूंढ रहा था, हर जगह, हर कोने में, लेकिन उसे हार नहीं मिला। उसकी बेचैनी बढ़ गई और वह निराश हो गया। तभी एक समझदार व्यक्ति ने उसे आईना दिखाया और कहा, जरा खुद को देखो। जैसे उसने आईने में देखा, उसे एहसास हुआ
कि हार तो उसके ही गले में था। बहन, हमारी स्थिति भी बिल्कुल ऐसी ही है। परमात्मा हमारे अंदर है, लेकिन हम उसे बाहर ढूंढते रहते हैं, इसलिए हमें उसका अनुभव नहीं होता। पहचान का मतलब है इस सच्चाई को जानना और महसूस करना कि परमात्मा हमसे अलग नहीं है। जब यह समझ दिल में उतर जाती है तो मन धीरे धीरे शांत होने लगता है और जीवन का दृष्टिकोण बदल जाता है। दूसरी मुख्य बात, समर्पण, सरेंडर। रीना को पहचान का अनुभव तो हुआ, उसे समझ आ गया कि परमात्मा बाहर नहीं उसके अंदर ही है। कुछ दिनों तक उसका मन बहुत शांत रहा, लेकिन फिर जीवन में एक कठिन मोड़ ले लिया। उसके परिवार में अचानक एक समस्या आ गई, आर्थिक परेशानी, घर में तनाव, और वही रीना जो पहले शांत थी अब फिर से चिंतित और बेचैन होने लगी। वो फिर संत महात्मा जी के पास पहुंची। महात्मा जी, कुछ समय पहले तक मुझे बहुत शांति महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे मुझे सच में कुछ समझ आ गया है, लेकिन अब जब मैं घर समस्या आई है तो मेरा मन फिर से डगमगाने लगा है। मैं कोशिश करती हूँ कि खुद को समझाऊं कि परमात्मा मेरे साथ है, लेकिन जब हालात खराब होते हैं तो डर अपने आप आ जाता है। क्या मेरी पहचान सच्ची नहीं थी, या फिर मैं उस पर टिक नहीं पा रही? अगर परमात्मा सच में मेरे अंदर है तो फिर यह डर और यह चिंता क्यों आ रही है? मैं जानना चाहती हूँ कि इस स्थिति में सही रास्ता क्या है। बहन जी, यही वो मोड़ है जहाँ पहचान की सच्चाई की परीक्षा होती है, और यहीं से समर्पण शुरू होता है। देखो, भागवत गीता में जब अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा था तो उसके पास भी ज्ञान था, धर्म की समझ थी, लेकिन जब वास्तविक परिस्थिति सामने आई तो उसका मन डगमगा गया। उसने धनुष नीचे रख दिया और कहा, मैं यह नहीं कर सकता। तब भगवान श्री कृष्ण ने उसे एक बहुत गहराई बात समझाई। उन्होंने कहा, तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने में है, फल पर नहीं। अर्थात बहन, समर्पण का असली अर्थ यही है कि हम अपने कर्म पूरी ईमानदारी से करें, लेकिन परिणाम को परमात्मा की इच्छा पर छोड़ दें। तुम्हारी समस्या यह नहीं है कि पहचान गलत थी, बल्कि यह है कि मन अभी भी परिणाम को पकड़कर बैठा है। जब हालात अच्छे थे तब समर्पण आसान था, लेकिन अब जब परिस्थितियां विपरीत है तो वही समर्पण डगमगा रहा है। समर्पण का मतलब है जो हो रहा है उसमें भी वही परमात्मा काम कर रहा है और उसका हर निर्णय मेरे हित में है। जब यह विश्वास दिल में स्थिर हो जाता है तब डर धीरे धीरे खत्म होने लगता है। महात्मा जी, मैं समझ तो रही हूँ कि समर्पण का मतलब परिणाम को छोड़ना है, लेकिन जब समस्या सामने होती है तो मन खुद ब खुद सोचने लगता है, अगर सब कुछ गलत हो गया तो क्या होगा? यही डर मुझे बार बार परेशान करता है। क्या सिर्फ यह सोच लेना कि सब परमात्मा पर छोड़ दिया ही समर्पण है, या इसके लिए अंदर से कोई और बदलाव भी जरूरी है? और गीता में जो बातें कही गई है, क्या उन्हें हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में सच में लागू कर सकते हैं? क्योंकि कई बार ऐसा लगता है कि शास्त्रों की बातें बहुत ऊंची है और हम उन्हें अपने जीवन में पूरी तरह उतार नहीं पाते। बहन जी, आपका यह सवाल बहुत ही वास्तविक है और यही हर साधक के मन में आता है। देखो, भागवत गीता सिर्फ युद्ध भूमि की बात नहीं करती, बल्कि यह हर इंसान के जीवन की परिस्थिति को समझती है। एक और श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि योग में स्थिर होकर अर्थात परमात्मा से जुड़े रहकर अपने कर्म करो और आसक्ति को छोड़ दो। इसका मतलब यह नहीं कि इंसान कुछ करे ही नहीं या जिम्मेदारी से भाग जाए, बल्कि इसका अर्थ है कि वह अपने कर्तव्य को पूरी ईमानदारी से निभाए, लेकिन अंदर से परिणाम के डर का लालच से मुक्त रहे। समर्पण एक विचार नहीं साथ संगत, बल्कि एक स्थित स्टेट ऑफ माइंड है।
जब अंदर यह विश्वास गहराई से बैठ जाता है कि जो भी हो रहा है उसमें भी परमात्मा की योजना है, तब मन धीरे धीरे डर से मुक्त होने लगता है। जैसे एक बच्चा अपने पिता का हाथ पकड़कर चलता है तो उसे रास्ते का डर नहीं लगता, उसे यह विश्वास होता है कि उसका पिता उसे सुरक्षित रखेगा। वैसे ही जब आत्मा परमात्मा पर विश्वास करके चलती है तो जीवन के कठिन रास्ते भी आसान लगने लगते हैं। तीसरी मुख्य बात सत्संग जी अपनापन और जीवन में उतारना, लिविंग द ट्रूथ। रीना अब पहचान को समझ चुकी थी, समर्पण का अभ्यास भी करने लगी थी, लेकिन असली बदलाव तब शुरू हुआ सत्संगत जब उसने इस ज्ञान को जीना शुरू किया। एक दिन उसी के घर जहां पहले तनाव था, एक ऐसी घटना हुई जिसने उसकी सोच को पूरी तरह परख लिया। महात्मा जी, अब मैं धीरे धीरे समझ रही हूँ कि पहचान और समर्पण क्या है, लेकिन एक नई समस्या सामने आ रही है। जब मैं सत्संग में होती हूँ या शांत वातावरण में होती हूँ तो सब कुछ बहुत साफ साफ लगता है, मन भी शांत रहता है और विश्वास भी मजबूत होता है। लेकिन जैसे ही मैं अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, रोजमर्रा के जीवन में जाती हूँ, घर के काम, रिश्तों की उलझने, लोगों का व्यवहार, तो वही शांति कहीं खो जाती है। कभी किसी की बात बुरी लग जाती है, कभी गुस्सा आ जाता है, फिर बाद में पछतावा होता है। क्या इसका मतलब यह है कि मैं अभी तक इस ज्ञान को सही तरीके से नहीं जी पा रही हूँ? मैं यह जानना चाहती हूँ कि सच्चाई को हर परिस्थिति में कैसे बनाए रखा जाए। बहन जी, यही वो स्थान है जहाँ अधिकांश लोग रुक जाते हैं, पहचान हो जाती है, समर्पण की समझ भी आ जाती है, लेकिन जब उसे जीवन में उतारने की बात आती है तो मन फिर पुराने स्वभाव में लौट जाता है। यही कारण है कि भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने केवल ज्ञान ही नहीं दिया, बल्कि उसे जीवन में उतारने पर सबसे अधिक जोर दिया। एक स्थान पर वे कहते हैं कि हर परिस्थिति में समान भाव बनाए रखना ही सच्चा योग है। इसका मतलब यह नहीं कि इंसान के जीवन में समस्याएं नहीं आएगी या लोग उसे कभी दुख नहीं देंगे, बल्कि सत्संगत इसका अर्थ यह है कि इंसान का अंदर का संतुलन परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होता। बहन, अपनापन का मतलब है हर इंसान में उसी परमात्मा को देखना जिसे तुमने अपने अंदर पहचाना है। जब यह भावना जाग जाती है तो सामने वाले के शब्द या व्यवहार से ज्यादा उसका अंदर का स्वरूप दिखने लगता है। गुस्सा तब आता है जब हम दूसरे को अलग मानते हैं, लेकिन जब अपनापन आ जाता है तो वही इंसान हमें समझने योग्य लगने लगता है। यही लिविंग द ट्रूथ है। जब सत्संग सिर्फ सुनने की चीज नहीं रहता, बल्कि हर व्यवहार, हर प्रतिक्रिया में झलकने लगता है। सत्संग कुछ दिनों बाद रीना के घर फिर एक स्थिति आई। इस बार किसी अपने ने उसे बहुत कठोर शब्द कह दिए। पहले जैसे रीना होती थी, तुरंत जवाब देती या अंदर ही अंदर दुखी हो जाती थी, लेकिन सत्संगत इस बार उसने एक पल के लिए रुककर सोचा, अगर सामने वाले में भी वही परमात्मा है तो क्या मैं गुस्से से जवाब दूं या समझ से? उसने शांत रहकर जवाब दिया और पहली बार उसे अंदर से जीत का अनुभव हुआ। महात्मा जी, अब मैंने समझा कि असली सत्संग क्या है। पहले मैं सोचती थी कि सत्संग सिर्फ वो है जो हम सुनते हैं या जहां हम जाते हैं, लेकिन अब महसूस हो रहा है कि सत्संग तो हर पल है, हर परिस्थिति में, हर रिश्ते में। जब मैंने उस स्थिति में खुद को शांत रखा तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैं बाहर से नहीं अंदर से बदल रही हूँ। यह अनुभव शब्दों में नहीं बताया जा सकता, लेकिन एक अलग ही शांति महसूस हुई। क्या यही वह अवस्था है जहाँ आत्मा और परमात्मा का रिश्ता सच में जिया जाता है? बहन जी, आपने आज वो कदम उठा लिया है जो सबसे कठिन होता है, ज्ञान को व्यवहार में उतारना। यही वो अवस्था है जहां आत्मा और परमात्मा का रिश्ता केवल समझ तक सीमित नहीं रहता, बल्कि हर क्षण में झलकने लगता है। देखो, पहचान से रास्ता दिखता है, समर्पण से उस पर चलने की ताकत मिलती है, लेकिन अपनापन उस यात्रा को पूर्णतः देता है जब इंसान हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखता है, हर व्यक्ति में परमात्मा को देखता है और हर घटना को उसकी इच्छा मानकर स्वीकार करता है।
तब उसका जीवन एक चलता फिरता सत्संग बन जाता है। यही वो स्थिति है जहाँ बाहर कुछ भी हो, अंदर शांति बनी रहती है, और यही आत्मा और परमात्मा के रिश्ते का असली अनुभव है, जो शब्दों से नहीं बल्कि जीने से समझ आता है। संगत में पूर्ण शांति थी। सात्संगत रीना के चेहरे पर अब वो बेचैनी नहीं थी, बल्कि एक स्थिरता, एक संतुलन दिखाई दे रहा था। उसने जो सीखा था उसे सिर्फ समझा नहीं, जीना शुरू कर दिया था। संत महात्मा जी ने अंतिम संदेश देने से पहले एक कथा सुनाई। सत्संग जी, एक बार एक राजा ने अपने दरबार में एक बहुत अनोखा प्रश्न रखा। उसने कहा कि मुझे एक ऐसा पंक्ति लाकर दो जो दुख में पढ़ूं तो शांति मिले और सुख में पढ़ूं तो अहंकार ना आए। बहुत से विद्वान आए, कई उत्तर दिए, लेकिन राजा संतुष्ट नहीं हुआ। अंत में एक साधु आया और उसने छोटी सी पंक्ति दी, यह समय भी बीत जाएगा। राजा ने जब इसे समझा तो उसे एहसास हुआ कि जीवन की हर परिस्थिति अस्थायी है, चाहे वह सुख हो या दुख हो। यही संदेश हमें भागवत गीता भी देती है कि इंसान को परिस्थितियों से ऊपर उठकर अपने अंदर की स्थिति को स्थिर करना चाहिए। जब आत्मा यह समझ लेती है कि हर अनुभव, हर घटना एक सीख है और सब परमात्मा की रजा में हो रहा है, तब ना दुख उसे तोड़ पाता है, न सुख उसे भटका पाता है। यही वो अवस्था है जहां आत्मा और परमात्मा का रिश्ता सिर्फ शब्द नहीं रहता, बल्कि एक जीवित अनुभव बन जाता है। सत्संग हर श्वास में, हर विचार में। महात्मा जी, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरी वर्षों की खोज को एक दिशा मिल गई है। पहले मैं परमात्मा को पाने के लिए बाहर भटक रही थी, लेकिन अब समझ आ गया है कि वो तो हमेशा मेरे साथ था, बस मेरी नजर ही गलत दिशा में थी। पहचान ने मुझे यह सच्चाई दिखाई, समर्पण ने मुझे उस पर विश्वास करना सिखाया, और अपनापन ने मुझे उसे हर जगह महसूस करना सिखा दिया। अब मैं यह नहीं सोचती कि जीवन में समस्याएं क्यों आती है, बल्कि यह समझने की कोशिश करती हूँ कि उसमें भी कोई सीख छुपी है। सत्संग